हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू -3, -2x इफ -3 ग्रेटर देन x and less than 3, 6x plus 2 if x is greater than and equal to 3। हमें इस फंक्शन में ये बताना है हमारा डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहाँ पर है। तो देखो, पहले हम देखेंगे इसमें हमारे केस कितने बनेंगे। देखो यहाँ पे हमारे दो केस बन रहे हैं, x इज लेस देन -3 एंड x इज इक्वल टू -3। तो हम दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इज लेस देन -3। एक केस हमारा बन रहा है x इज इक्वल्स टू -3। अब देखो थर्ड केस हमारा यही रहेगा। अब देखो यहाँ पर भी हमारे दो केस बन रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज इक्वल देन 3। तो यहाँ लिख देंगे x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज इक्वल टू 3। अब देखो ये हमारे कितने केस बने हैं, ये बने हमारे 5 केस। अब इन पांचों केस में हमें ये देखना है हमारा डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहाँ पर होगा। अब देखो, आप वैसे देखना चाहते हो कि आपका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बिना सॉल्व किए, देखो x इज लेस देन -3 पर हमारा फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 3। x इज इक्वल टू -3 पे फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 3। -2x, x इज ग्रेटर देन 3 पर है 6x प्लस 2, 6x प्लस 2। अब देखो मॉड ऑफ x प्लस 3 है, मॉड ऑफ x हमारा सभी फंक्शन की रियल नंबर आएगा यहाँ पे। ये हमारा क्या है, कंटिन्यूस, ये भी हमारा कंटिन्यूस है। देखो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -3 है और x इज इक्वल्स टू 3 है, ये हमारा कंटिन्यूस है। -2x पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी हमारा कंटिन्यूस है। हमें चेक ज़्यादा किस पे करना है, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू 3। बाकी तीनों फंक्शन में अगर आप सॉल्व करके लिखना चाहते हो आप सॉल्व करके लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे लिख सकते हो, केस 1 फॉर ऑल x इज लेस देन -3। केस 1 फॉर ऑल x इज लेस देन -3। हमारा फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3। सिंस मॉड ऑफ x is continuous for all real numbers and 3 is a constant function that is continuous for all real numbers, hence their sum is also continuous। केस फर्स्ट फॉर ऑल x इज लेस देन -3 में आप ये लिख सकते हैं, सिंस मॉड ऑफ x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स एंड 3 इज अ कांस्टेंट फंक्शन दैट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। मॉड ऑफ x हमारा कंटिन्यूस है और 3 भी हमारा कंटिन्यूस है, तो इन दोनों का सम भी हमारा कंटिन्यूस होगा। अब हम चेक करेंगे केस नंबर 3 पर। केस 3 है हमारा, फॉर ऑल -3 इज ग्रेटर देन x एंड 3 इज लेस देन x। देखो इस पे हमारा फंक्शन क्या होगा, -2x। अब देखो -2x हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस एफ एक्स इज अ polynomial function
hence minus 2x is a continuous function, or minus 3 is greater than x and less than 3 is also a continuous function. ये हो गया हमारा केस नंबर 3. अब हम चेक करेंगे x इज लेस देन 3 पर. केस 4 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 3. अब देखो x इज ग्रेटर देन 3 पर हमारा फंक्शन क्या है, 6x प्लस 2. fx इक्वल्स टू 6x प्लस 2. अब देखो यहाँ पे भी हम लिखेंगे सिंस ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, सिंस fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन so x is greater than 3 is a continuous function. अब देखो हमने केस नंबर 1, केस नंबर 3 और केस नंबर 4 पे चेक कर लिया. अब हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू -3 पर. केस सेकेंड at x equals to -3. केस सेकेंड एट x equals to -3 पर हमारा फंक्शन क्या है, मोड ऑफ x प्लस 3. अब देखो हमारा x किसके इक्वल है, -3 के, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -3. यहाँ पर भी x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -3 प्लस 3. अब देखो -3 मोड के अंदर है, अगर ये बाहर आएगा तो +3 प्लस 3. अब 3 प्लस 3 6, तो f -3 हमारे किसके इक्वल आया, 6 के. अब हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे. f लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 है, -3 से हल्की सी छोटी वैल्यू. fx लिमिट x टेंड्स टू -3 से हल्की सी छोटी वैल्यू. -3 से हल्की सी छोटी वैल्यू पर अप्रोक्स में हमारा -3 आएगा, और -3 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, मोड ऑफ x प्लस 3. मोड ऑफ x प्लस 3. अब देखो x किसको टेंड कर रहा है, -3 माइनस, तो x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, -3 माइनस, साथ में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, h प्लस 3. हमने यहाँ पे h लिखा है तो हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, h टेंड कर रहा है 0 को. ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे क्या था, x किसको टेंड कर रहा था, -3 माइनस, तो x के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, -3 माइनस, और साथ में हमने क्या लिख दिया, h, और हमने लिमिट लगा दी, h टेंड करेगा 0 को. अब देखो -3 माइनस h किसको टेंड कर रहा है, 0 को, मोड ऑफ x, मोड प्लस का 3. अब देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 मोड प्लस 3. अब देखो मोड का -3 है, -3 अगर मोड से बाहर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 3. तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3. 3 प्लस 3 हमारा कितना होता है, 6. अब देखो हमारा f -3 भी 6 आया, और लिमिट भी हमारी, लिमिट एक्सटेंड्स टू -3 से हल्की सी छोटी वैल्यू पर भी हमारी 6 आई. अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट. लिमिट x टेंड्स टू -3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू, fx लिमिट x टेंड्स टू -3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू, -3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू.
अब देखो -3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू अप्रोक्स में क्या होगी, -3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू अप्रोक्स में हमारी 3 होगी, और हमारा x इक्वल्स टू -3 पे हमारा फंक्शन क्या है, मोड ऑफ x प्लस 3। तो यहाँ पे fx के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, मोड ऑफ x प्लस 3। ठीक है, अब देखो x किसको टेंड कर रहा है, -3 प्लस का साइन, तो x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, -3 प्लस का साइन मोड, साथ में क्या है +3। अब देखो हम यहाँ पे प्लस का साइन है ना, प्लस के साइन के साथ हम यहाँ पे लिख देंगे h। यहाँ पे हमने h लिखा है तो हम यहाँ लिमिट लगा देंगे, h टेंड कर रहा है 0 को। ठीक है, हमने क्या किया, x किसको टेंड कर रहा था, -3 प्लस का साइन, तो x के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, -3 प्लस का साइन, साथ में लिख दिया h, और h किसको टेंड कर रहा है, 0 को। अब देखो -3 प्लस का साइन, h किसको टेंड कर रहे हैं, 0 को, यहाँ लिख देंगे हम 0 प्लस 3, -3 प्लस 0 -3 मोड +3। अब देखो -3 अगर मोड से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 + 3, 3 + 3 कितना होता है, 6। अब देखो हमारा fx क्या है, 6, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, 6, और राइट हैंड लिमिट भी हमारी क्या आई, 6। तो मतलब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। fx इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू RHL। ठीक है, अब देखो हमने केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड, केस फोर्थ, हमने चारों केस चेक कर लिए। अब हम चेक करेंगे केस 5। केस 5th एट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पर चेक करेंगे। x इक्वल्स टू 3 पर हमारा फंक्शन क्या है, 6x प्लस 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6x प्लस 2। अब देखो x किसके इक्वल है, 3 के, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू 6, 3 + 2, 6 3 = 18, 18 + 2 20। तो हमारी f3 की वैल्यू क्या आई है, 20। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -3 से हल्की सी छोटी वैल्यू, fx लिमिट x टेंड्स टू -3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू, ये हमारा LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे करेंगे आप राइट हैंड लिमिट। अब देखो -3 से हल्की सी छोटी वैल्यू पर, -3 से हल्की सी छोटी वैल्यू पर देखो, सॉरी हमारा x इक्वल 3 के है ना, तो यहाँ पे 3 आएगा। 3 से हल्की सी छोटी वैल्यू पर x इक्वल 3 के है, लेकिन हमें क्या कहा, 3 से हल्की सी छोटी वैल्यू पर x इज लेस देन 3, 3 से हल्की सी छोटी वैल्यू पर हमारा फंक्शन क्या है, -2x, तो यहाँ पर फंक्शन क्या आ जाएगा, -2x लिमिट x टेंड्स टू 3 से हल्की सी छोटी वैल्यू। ठीक है, अब देखो 3 से हल्की सी छोटी वैल्यू अप्रोक्स में क्या होगी, 3 -2, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3, -2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे -6। अब सेम ऐसे ही देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू। अब देखो x इज ग्रेटर देन 3 पर हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 6x प्लस 2, तो हम fx के प्लेस पर क्या लिख देंगे, 6x प्लस 2 लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस का साइन। अब देखो 3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू, 3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर अप्रोक्स में क्या होगा, 3, तो x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 3 प्लस 2, 6 3 = 18, 18 + 2 20। अब देखो
हमारा F3 क्या आया 20, RHL क्या आया 20 और LHL क्या आया -6। ये दोनों तो हमारे सेम आए, लेकिन LHL हमारा -6 आया, तो हम यहाँ लिख देंगे Fx is equals to RHL but not equal to LHL. Hence, the point of discontinuity of the given function is at x equals to 3। हमें क्वेश्चन में यही बताना था ना, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। इस पूरे फंक्शन में हमने केस 5 निकाले, चारों केस में हमारा कंटिन्यूस था, लेकिन 5th केस में हमारा डिसकंटिन्यूस था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हैंस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन इज एट x इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। Fx इक्वल्स टू मोड ऑफ x डिवाइड बाई एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल्स टू 0। पहले हम चेक करेंगे हमारे यहाँ पे कितने केस बन रहे हैं। देखो यहाँ से हमारे 2 केस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या होगा x ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0। यहाँ से हमारे 2 केस बन रहे हैं और ये हमारा 3rd केस, तो टोटल कितने केस बने 3 केस। तो अब हम चेक करेंगे केस नंबर 1 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 पर हम चेक कर रहे हैं fx क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0 पर हमारा फंक्शन क्या है, मोड ऑफ x डिवाइड बाय x। अब देखो यहाँ पे मोड ऑफ x है, तो मोड ऑफ x के प्लेस पर क्या आ जाएगा x, क्योंकि हमारा x ग्रेटर देन है 0 के। अगर हमारा x ग्रेटर देन हुआ 0 के, तो मॉड्यूलस ऑफ x हमारा किस में चेंज हो जाता है, x में। और अगर हमारा x इज लेस देन 0 है, तो ये चेंज हो जाएगा -x में। x इज लेस देन 0 पर हमारा क्या होता है -x, और x इज ग्रेटर देन 0 पर क्या हो जाएगा x। साथ में लिख देना बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। मोड ऑफ x के प्लेस पर क्या आ जाएगा -x डिवाइड बाय x। fx इज इक्वल्स टू -x डिवाइड बाय x। अब देखो x से x कैंसिल, तो fx किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। हैंस f इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x इज लेस देन 0 के। अब हम चेक करेंगे केस नंबर 2 पर फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0 पर। अब देखो fx क्या है हमारा, x इज ग्रेटर देन 0 पर हमारा fx क्या है, मोड ऑफ x डिवाइड बाय x। अब देखो x इज ग्रेटर देन 0 है, x इज ग्रेटर देन 0 है, तो मोड ऑफ x हमारे किस में चेंज हो जाएगा, x में डिवाइड बाय x। कैंसिल करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। fx हमारा किसके इक्वल आया है 1 की। अब देखो यहाँ पे लिख देना सिंस fx हमारा क्या निकला है 1 और 1 क्या है हमारा कांस्टेंट फंक्शन, तो यहाँ पर जाएगा सिंस f इज अ कांस्टेंट फंक्शन सो f is continuous for all x is less than 0। अब देखो हमने केस नंबर 1 और केस नंबर 2 पर चेक कर लिया, हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। अब हम चेक करेंगे केस नंबर 3। चेक करेंगे केस 3 एट x इक्वल्स टू 0 पर। देखो fx
एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर हमारा फंक्शन क्या है, 0। एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर एक्स तो नहीं लिखा कहीं पे, तो 0 का 0। अब हम इसकी चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू एफ एक्स। अब देखो 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू पर हमारा फंक्शन क्या होगा, x इज लेस देन 0 है। 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू पर हमारा फंक्शन क्या है, मोड ऑफ x डिवाइड बाय x। मोड ऑफ x डिवाइड बाय x। लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू। अब देखो मोड ऑफ x 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू, x इज लेस देन 0। मोड ऑफ x 0 से अगर हमारा x जो है छोटा होगा 0 से, तो मोड ऑफ x के प्लेस पर क्या जाता है, माइनस x। तो मोड ऑफ x के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, माइनस x। माइनस x डिवाइड बाय x। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो माइनस x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, -1। अब 1 के साथ लिमिट तो हम पुट कर ही नहीं सकते, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का साइन एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्की सी बड़ी वैल्यू। 0 से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर हमारा फंक्शन क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन क्या है, मोड ऑफ x डिवाइड बाय x। तो एफ एक्स के प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, मोड ऑफ x डिवाइड बाय x। अब देखो 0 प्लस x के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 0 प्लस, देखो मोड ऑफ x है ना, यहाँ पे हम पहले यहाँ के लिख देंगे x इज ग्रेटर देन 0। x अगर हमारा 0 से ग्रेटर होगा तो मोड ऑफ x किस में चेंज हो जाएगा, x में। x अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो मोड ऑफ x हमारा किस में चेंज हो जाएगा, x में। तो मोड ऑफ x के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, x डिवाइड बाय x। लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्की सी बड़ी वैल्यू। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। लिमिट x टेंड्स टू क्या देखा, 0 प्लस का साइन। यहाँ पर x तो है नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब देखो हमने यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू x लिखा था ना, साथ में यहाँ लिख देना बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। और यहाँ पर भी सेम लाइन, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। अब देखो हमारा f0 क्या आया, f0 हमारा 0 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1। तीनों फंक्शन की वैल्यू हमारी डिफरेंट आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL is not equal to f of x. Hence, the point of discontinuity of the given function is at x equals to 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाय मोड ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, -1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। हम पहले चेक करेंगे हमारे केस कितने बंद है। यहाँ से 1 केस, और यहाँ देखो ग्रेटर देन भी है एंड इक्वल भी है, तो यहाँ से 2 केस बन रहे। टोटल केस कितने हुए, 3। पहले हम चेक करेंगे केस 1 फॉर ऑल
एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन 0 पे, ठीक है। अब देखो एक्स इज लेस देन 0 पर हमारा फंक्शन क्या है, एक्स डिवाइड बाय मॉड ऑफ एक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाय मॉड ऑफ एक्स। अब देखो मॉड ऑफ एक्स, एक्स हमारा छोटा है 0 से, तो मॉड ऑफ एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। साथ में रीजन दे देना यहाँ पर, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स। मॉड ऑफ एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। अब देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू -1। यहाँ पर लिख देना सिंस एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन, हेंस एफ इज continuous for all x is less than 0। एफ एक्स हमारा -1 है, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, तो एफ हमारा कॉन्टिन्यूस होगा फॉर ऑल एक्स इज लेस देन 0 के लिए। अब हम चेक करेंगे केस नंबर सेकंड पर। केस सेकंड, फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0 पर। अब देखो x इज ग्रेटर देन 0 पर हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, x इज ग्रेटर देन 0 पर हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, -1, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, -1। सिंस f इज अ कांस्टेंट फंक्शन, हेंस f is continuous for all x is greater than 0 पर। एफ एक्स हमारा -1 है, -1 हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है, और हमें पता है हमारे सारे कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। यहाँ पे क्या देखा है, एक्स इज लेस देन 0 के लिए, तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब हम चेक करेंगे केस नंबर 3 पर, एट एक्स इक्वल्स टू 0। केस 3, एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन क्या है, -1, तो एफ एक्स क्या होगा हमारा, -1। एफ एक्स इक्वल्स टू -1। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -1 से 0 से, क्योंकि एट एक्स इक्वल्स टू 0 है, 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू। अब देखो 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू, x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 पर हमारा फंक्शन क्या था, x डिवाइड बाय मॉड ऑफ x। तो एफ एक्स के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, x डिवाइड बाय मॉड ऑफ x। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब देखो मॉड ऑफ x, x हमारा क्या 0 से छोटा है, तो मॉड ऑफ x के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, -x। मॉड ऑफ x हमारा क्या है, 0 से हल्का सा छोटा, x किसको टेंड करे, 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू पर, और 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू पर हमारा मॉड ऑफ x क्या होता है, -x। रीजन दे देना यहाँ पर, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब देखो x किसको टेंड करे, 0 माइनस, तो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0 माइनस h डिवाइड बाय -0 माइनस h। यहाँ पे हमने 0 माइनस के साथ क्या लगाया, h, तो हम साथ में क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। h किसको टेंड कर रहा है,
ज़ीरो को। अब देखो ज़ीरो माइनस, देखो ज़ीरो माइनस एच क्या होगा हमारा, माइनस एच, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा एच। मोड है तो मोड से बाहर आएगा तो ये एच ही हो जाएगा। अब देखो एच से एच कैंसिल, एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा -1। साथ में क्या चल रहा है हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो -1 के साथ h तो है नहीं तो हम लिमिट तो पुट कर ही नहीं सकते, तो ये राइट लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई। अब हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का साइन fx। अब देखो ज़ीरो से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर, ज़ीरो से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर हमारा फंक्शन किया -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। अब देखो लिमिट क्या देखिए x टेंड्स टू 0 प्लस का साइन। अब यहाँ पे x तो है नहीं तो हम यहाँ पे लिमिट तो पुट कर नहीं सकते, तो ये क्या आ गया हमारा राइट हैंड लिमिट का आंसर। अब देखो हमारा fx क्या है -1, राइट हैंड लिमिट क्या है -1, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है -1। तीनों फंक्शन की हमारी लिमिट क्या है -1, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ x। लास्ट में लिख देंगे। हमें क्या बताना था कि हमारा डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या है, लेकिन हमारा तीनों केस में कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं निकला, तो हम यहाँ लिख देंगे सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। fx इक्वल्स टू x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज लेस देन 1। देखो यहाँ से हमारे कितने केस बने, x इज ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1, यहाँ से 2 केस और यहाँ से 1 केस, टोटल कितने केस हो गए 3 केस। केस नंबर 1, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए हम चेक कर रहे हैं। अब देखो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेट c बी एनी रियल नंबर, c हमारा कोई भी रियल नंबर है, हम उस पर चेक कर रहे हैं। अब देखो fx x इज ग्रेटर देन 1 पर हमारा फंक्शन क्या है, x प्लस 1। हम चेक किस पे कर रहे हैं, c पर, तो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा c प्लस 1। fc क्या है हमारा c प्लस 1। अब हम चेक करेंगे इसकी लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c, हम x टेंड्स टू c पर ही इसकी लिमिट चेक करेंगे। देखो x टेंड्स टू c है, फंक्शन क्या आएगा x प्लस 1, x के प्लेस पर क्या आ जाएगा c प्लस 1। अब देखो फंक्शन हमारा c प्लस 1 आया और लिमिट भी हमारी क्या है c प्लस 1, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेंस लिमिट x टेंड्स टू c is equals to f of x. So f is a continuous for all x is greater than 1. हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू c पर चेक करी है। आप चाहे तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर सकते हैं और फिर इसको इक्वल कर सकते हैं। अब हम करेंगे केस नंबर 2। केस 2 फॉर ऑल x इज लेस देन 1। अब देखो x इज लेस देन 1 पर हमारा फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी सेम ऐसे लेट c बी एनी रियल नंबर। अब देखो c x के प्लेस पर क्या आ जाएगा c, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर c स्क्वायर प्लस
1, FC केस 3 एट x इक्वल्स टू 1। अब देखो x अगर हमारा इक्वल होगा 1 के तो फंक्शन क्या होगा x प्लस 1। तो हम यहाँ लिख देंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। x इक्वल है 1 के तो f1 इक्वल्स टू x के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 2। तो f ऑफ 1 की हमारी वैल्यू क्या आई है 2। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 से हल्की सी छोटी वैल्यू एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब देखो 1 से हल्की सी छोटी वैल्यू, 1 से हल्की सी छोटी वैल्यू पर हमारा एफ एक्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो 1 से हल्की सी छोटी वैल्यू है, अप्रोक्स में क्या होगा 1, तो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2। या फिर आप इसको h के फॉर्मूले से करना चाहते हो तो ऐसे होएगा। और लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 से किसी छोटी वैल्यू पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ क्या 1 माइनस, तो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 माइनस h स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर हमने h लिया, देखो क्या था x टेंड्स टू 1 माइनस, तो x के स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर हमने h लिया तो हम यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h के प्लेस पर क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज 2। आपको h के फॉर्मूले से करना है तो आप h के फॉर्मूले से कर सकते हो, आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब हम यहाँ करेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्की सी बड़ी वैल्यू एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्की सी बड़ी वैल्यू। अब देखो x अगर हमारा ग्रेटर होगा 1 से तो फंक्शन क्या होगा x प्लस 1, एफ एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा x प्लस 1। अब देखो h के फॉर्मूले से करते हैं इसको, x किसको टेंड करे 1 प्लस, तो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साथ में h, प्लस में 1। हमने यहाँ पे h पुट किया तो यहाँ लगा देंगे लिमिट h किसको टेंड करेगा 0 को। अब देखो 1 प्लस h किसको टेंड कर रहा है 0 को, प्लस 1, 1 प्लस 0 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है 2, राइट हैंड लिमिट क्या आई है 2, और f1 भी क्या है हमारा 2। तो यहाँ पर लिख देंगे f1 इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू RHL। अब देखो हमारा केस 1 था कंटिन्यूस था, केस सेकेंड भी हमारा कंटिन्यूस था, और केस थर्ड भी हमारा कंटिन्यूस है। हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। और हमें बताना क्या था डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, तो हम यहाँ लिख देंगे सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3 इफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। देखो यहाँ से हमारे 2 केस और यहाँ से 1 केस, टोटल कितने हुए 3 केस। हम चेक करेंगे केस नंबर 1। फॉर ऑल एक्स इज लेस देन 2 पर चेक करेंगे, एक्स इज लेस देन 2। एक्स इज लेस देन 2 पर हमारा फंक्शन क्या है एक्स क्यू माइनस 3। आप इसको सॉल्व करना चाहते हो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। एफ इज अ, देखो एक्स क्यू माइनस 3 है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एफ इज अ
polynomial function, so f is continuous for all x is less than 2. अब हम करेंगे केस नंबर सेकेंड पर चेक. केस सेकेंड फॉर ऑल x is greater than 2. अब देखो x is greater than 2. x is greater than 2 पर हमारा फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1. तो यहाँ पर f(x) क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1. अब देखो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस f is a polynomial function, so f is continuous for all x is greater than 2. अब हम चेक करेंगे केस नंबर 3, x is equal to 2. केस 3 at x is equals to 2. x इक्वल टू पर हमारा फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3. अब देखो एफ एक्स, एक्स इक्वल टू 2 है, तो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 2. 2 क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 5. तो f2 की वैल्यू क्या आ गई, 5. अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 से हल्की सी छोटी वैल्यू f(x), लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस का साइन. अब देखो 2 से हल्की से छोटी वैल्यू x इज लेस देन 2 पर हमारा फंक्शन क्या होगा, x इज लेस देन 2 पर हमारा फंक्शन क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3. तो f(x) के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 3. अब देखो एक्स क्यूब है, x किसको टेंड कर रहा है, 2 माइनस h क्यूब माइनस 3, साथ में लिमिट लगा देंगे. हमने यहाँ पे h लगाया तो हम यहाँ लिख देंगे h किसको टेंड करेगा, 0 को. लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h, 2 माइनस 0 क्यूब माइनस 3, 2 माइनस 0 2, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज 5. अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 से हल्की सी बड़ी वैल्यू f(x), लिमिट x टेंड्स टू 2 से हल्की सी बड़ी वैल्यू, 2 से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर हमारा फंक्शन क्या है, x इज ग्रेटर देन 2 पर हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब देखो लिमिट x किसको टेंड करे, 2 प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1. यहाँ पर h लगाए तो यहाँ लिमिट पुट कर देंगे हम, h टेंड करेगा 0 को. तो यहाँ पर क्या चाहिए, 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर, h के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, 0 प्लस 1. 2 प्लस 0 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5. अब देखो हमारा f2 क्या आया था, 5. लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 5. तो यहाँ लिख देंगे f(x) इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. Hence, the given function is continuous at x equals to 2. अब देखो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताना है. देखो हमारा जो केस 1 था वो भी कंटिन्यूस, केस सेकंड भी कंटिन्यूस और केस थर्ड भी कंटिन्यूस. तो हम लास्ट में लिख देंगे सो देयर इज no point of discontinuity. So there is a no point of discontinuity. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12.
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, एक्स स्क्वेयर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। देखो हमारे यहाँ से 2 केस बन रहे हैं और यहाँ से 1, टोटल केस कितने हुए 3। हम चेक करेंगे केस 1 फॉर ऑल एक्स इज लेस देन 1, एक्स इज लेस देन 1 पर हम चेक करेंगे लेट सी बी एनी रियल नंबर। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हमारा x 1 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा x की पावर 10 माइनस 1, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा x की पावर 10 माइनस 1। लेट सी लिया है तो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा c की पावर 10 माइनस 1। अब हम इसकी लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c। हम इसकी लिमिट डायरेक्ट c पर चेक करेंगे, आप चाहे तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट चेक कर सकते हो। एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c, अगर x हमारा टेंड करेगा c को तो हमारी लिमिट क्या होगी, एफ एक्स हमारा क्या होगा x की पावर 10 माइनस 1, तो एफ एक्स क्या लिख देंगे हम x की पावर 10 माइनस 1। x किसको टेंड कर रहा है c को, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम c 10 माइनस 1। लिमिट हमारी क्या है c की पावर 10 माइनस 1। अब देखो एफ सी भी हमारा c की पावर 10 माइनस 1 और लिमिट भी हमारी c की पावर 10 माइनस 1, तो हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी। Hence, f is continuous for all x is less than 1। अभी हमने x is less than 1 पर चेक करी, अब हम इसे चेक करेंगे x is greater than 1 पर। केस सेकेंड फॉर ऑल x is greater than 1। अगर हमारा x greater than होगा 1 के तो हमारा fx क्या होगा x स्क्वायर। अब देखो हम इसको लेट सी बी एनी रियल नंबर, x के प्लेस पर क्या आ जाएगा c, एफ सी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। हमारा क्या एफ सी किसके इक्वल है c स्क्वायर के। अब हम इसकी लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू c। देखो एफ एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स किसको टेंड कर रहा है c को, तो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा c, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर। अब देखो हमारा एफ सी क्या आया c स्क्वायर और लिमिट क्या आई c स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ सी, so f is continuous for all x is greater than 1। अभी हमने x is less than 1 एंड x is greater than 1 पर चेक किया, अब हम चेक करेंगे एज x is equal to 1 पर। x is equal to 1 पर हमारा फंक्शन क्या है x की पावर 10 माइनस 1। एफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 10 माइनस 1। एक्स किसके इक्वल है 1 के, तो एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 की पावर 10 माइनस 1। अब देखो 1 की पावर 10 क्या होगी 1, 1 माइनस 1 0, तो एफ एफ 1 क्या है हमारा 0। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्की से छोटी वैल्यू एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्की सी छोटी वैल्यू। अब देखो 1 से x इज लेस देन 1, 1 से हल्की से छोटी वैल्यू पर हमारा फंक्शन क्या होगा x की पावर 10 माइनस 1, x की पावर 10 माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब देखो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 माइनस h 10 माइनस 1
यहाँ पे हमने h पुट किया तो हम यहाँ पे लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h माइनस 1। अब देखो h किसको टेंड कर रहे हैं 0 को, तो h के प्लेस पर क्या आ जाएगा 0, 1 माइनस 0 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 1, 1 माइनस 1 0। अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का साइन fx। अब देखो अगर हमारा x ग्रेटर देन है 1 के तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी x स्क्वायर, तो fx के प्लेस पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर और यहाँ है 1 प्लस, तो 1 प्लस h स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0। x किसको टेंड कर रहा था 1 प्लस को, तो x के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया 1 प्लस h और यहाँ लिख दिया h टेंड करेगा 0 को। अब देखो 1 प्लस h किसको टेंड कर रहे हैं 0 को, 0 का स्क्वायर, 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर 1। अब देखो हमारा f1 क्या है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 0, लेकिन राइट हैंड लिमिट हमारी क्या है 1, तो मैं लिख देंगे fx इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। Hence the given function is not continuous। अब देखो हमें क्वेश्चन में बताना क्या था, हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताना था। केस फर्स्ट हमारा कंटिन्यूस है, केस सेकंड भी हमारा कंटिन्यूस है, सॉरी केस सेकंड भी हमारे कंटिन्यूस है। ये देखो केस फर्स्ट कंटिन्यूस, केस सेकंड भी कंटिन्यूस, लेकिन केस थर्ड हमारा क्या है नॉट कंटिन्यूस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। आई होप आज की वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस किया है वो आप सभी को समझ आए होंगे। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।